जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं 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 नाचूंगी। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 234, पेज 234। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो दान ना दे सके। धन दान की गाथाएं वे सब अपनी जगह ठीक हैं, पर जिसके पास पैसा नहीं पर जो विद्वान है वे विद्या दान दे जिससे लोगों का भला हो। जिसको अनुभव है वे सुमति दान दे, और जो कर्मी आदमी है वे सेवा दान दे। कुछ एक देश एशिया में भी ऐसे हैं और यूरोप में भी हैं जिसमें धन और सेवा सरकार ने तन भी ले लिया और धन भी सरकार के हाथ में,
जो मनमाने तरीके से व्यय करे। तो बात यह है कि कोई सड़क बनानी पड़े तो लाखों लोग लग जाते, कोई ना नहीं कर सकता था। ये अच्छी बात है कि नहीं, ये तो वह जाने। दोनों से देश को उन्होंने बहुत बढ़िया और सुंदर बनाया। भारतवर्ष में भी थोड़ा इसका प्रदर्शन हुआ। टिड्डियां मारने अध्यापक जावें, ऐसा परिपत्र निकालें। अस्तु, लोग चिल्ला भी उठे। सेवादान मांगा, देहात के लोग लड़के दौड़ उठे तो टिड्डी दल को समाप्त किया। ये श्रमदान उत्तर प्रदेश शासन और दूसरे शासनों ने भी चलाया। पिक्चरों में भी दिखाते हैं, इससे भी बड़ा लाभ होता है। जो काम 8-10 वर्ष में हो वह 2 वर्ष में हो सकता है। लोगों ने ऐसा कम विचार किया कि सेवा में धर्म है। सेवादान मांगने से लोगों के नगरों की सफाइयां आरंभ की, स्वच्छ रहने की भावना आ गई। यस, सो जिनके पास जो है वो वही दे सकता है, राइट। जिनके पास अनुभव है वो सुमति दे सकता है, जो कर्मी है वो सेवा दे सकता है। जिसके पास जो है वो वही दे सकता है, जिसके पास जो नहीं है वो नहीं दे पाएगा। राइट। अगर आपके पास निरपेक्षता नहीं है, आप नहीं दे पाएंगे। राइट। आपके पास बायसेस हैं, आप 2 लोगों के साथ काइंड होते हैं, 1 लोग के साथ काइंड नहीं होते, आप वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को वैसा नहीं बनाया है। राइट। सो अगर आप दूसरों में दोष देखते हैं तो यह आपकी बात है। आपके पास यही है देने को, आपके पास और कुछ नहीं है देने को। राइट। सो इसलिए हमारे पास जो होगा हम वही दे सकते हैं, हम और कुछ नहीं दे सकते। अगर हम कुछ और देना चाहते हैं उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। हाँ, साधना करनी पड़ेगी। सत्संग आने से ये सब नहीं आता। हाँ, कमेटी मेंबर बनने से ये सब नहीं आता। ये चीजें, ड्यूटियां करने से ये सब चीजें नहीं आती। ये चीजें आती हैं संतों के श्री चरणों में बैठकर प्रैक्टिस करने से। क्या बोल रहे हैं वो प्रैक्टिस करने से आती है, साधना करने से आती है। आप नाम जाप करते नहीं है तो आप तो रोते रहेंगे ना, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, यही करते रहेंगे ना। राइट। यही करते रहेंगे कि अगर आप भजन गाते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया तो आप रोते रहते हैं। राइट। क्यों? क्योंकि साधना नहीं है, राम नाम नहीं है। भजन गाने से, भक्ति प्रकाश जी के पाठ करने से ये चीजें नहीं आती। ये तो राम नाम के जाप से आती है। राइट। राम नाम के जाप से उत्थान होता है। राइट। ये चीज है। तो पर जो रावण जैसे लोग होते हैं वो बोलेंगे कि आप मोटी बुद्धि के हैं, आपको पल्ले नहीं पड़ता। सब रावण जैसे लोगों के एक ही डायलॉग होते हैं, बिलीव मी। चाहे हिरण्यकश्यपु पढ़ लीजिए, चाहे रावण पढ़ लीजिए, चाहे कोई और अभी भी लिविंग अपने आसपास पढ़ लीजिए, उन सब के जो भाषा होती है वो एक जैसी होती है, बिल्कुल एक जैसी होती है। राइट। सो बहुत 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 सुंदर। सो प्रश्न आया कि महाराज कह रहे थे, और हमने प्रवचन पीयूष जी में भी पढ़ रहे थे कि मन मैला नहीं करना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि कोई भी किसी के विचार, किसी का एटीट्यूड आपके प्रति नकारात्मक है, आपको वो जिस भी कारण से अपना नहीं मानते या सुहृद नहीं मानते या आदर नहीं अंदर से करते, राइट। और कहीं ना कहीं उनकी वाणी में टेढ़ापन, चुभन और ये सब निकलता है। तो जब ऐसी चीजें निकलती हैं तो आपके मन में क्या होता है, ये बात ये बात आती है कि अब हम सड़े कुड़े या वही बातें सोचते रहें, या फिर क्रोध करें, या फिर इस या फिर ईर्ष्या करने लग जाए, या फिर बोलें तेरे को मैं मजे चखाता हूँ या चखाती हूँ, या ऐसे करने लग जाए, या बोलें कि तेरे साथ भी हो, तेरे को पता चले, या फिर हम बात ना करें, बात ना करें। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, ये किया है, वो किया है, राइट। ये चीज
तो यहाँ पे हमारा मन जो होता है वो पीसफुल होने की बजाय, जॉयफुल होने की बजाय क्या हो जाता है, बहुत ही मैला शुरू हो जाता है। और मन मैला होने से सबसे बड़ी बात क्या होनी शुरू हो जाती है, हमारी जो आत्मा है, पवित्र है, जो कि हमें जो मिली है, जैसे हम हैं, उसके ऊपर आवरण चढ़ने शुरू हो जाते हैं। राइट, आवरण चढ़ने शुरू होने से हम अगर विचार हमारे मैले हैं तो हम बार बार उनके बारे में बात करेंगे, सोचेंगे और वही चीजें वापस देने की बात करेंगे। ये चीज आ जाती है जिसके कारण फिर हम अपनी दृष्टि गड़बड़ करते हैं और अपना आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो भी करने लग जाते हैं। सो इसलिए मन मैला ना रखना बहुत ज्यादा बड़ी बात है, जो स्वामी जी महाराज ने यहाँ बताया कि और कितने इंस्टेंसेस बताए थे कि दफ्तर में ऐसा हुआ, पत्नी के साथ ऐसा हुआ, फिर भाई के साथ ऐसा हुआ। तो हर जगह से किसी ने कुछ किया, लेकिन उन्होंने मन में मैल नहीं आने दी। राइट, तो ये चीज तो बहुत 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 कृपा की चीज है। इसमें बहुत बल चाहिए होता है, इसमें साधना चाहिए होती है, गुरु कृपा चाहिए होती है। राइट, कि हम किसी के भी प्रति मन मैला ना करें। तो यहाँ पे फिर ये बात आती है, फिर कैसे क्या करें। अगर हम ये समझ होती है ना कि हम जो दूसरा है वो बेचारा यही दे सकता है, उसके पास है नहीं कुछ देने को, अगर वो कुछ और दे सकता तो वो लेके आता। राइट, लेके आता वो, लेकिन उसके पास है नहीं देने के लिए, उसके पास क्षमता नहीं है कुछ और देने की, उसके पास केवल क्रोध है देने का। अब ये मेरा डिसीजन है कि दूसरे का क्रोध मुझे लेना है कि नहीं लेना है, या मैं आपने जो करना कर। मुझे आपका क्रोध लेना है कि नहीं लेना, मुझे आपके टॉन्ट्स लेने हैं कि नहीं लेने, मुझे आपका सरकाज़म लेना है कि नहीं लेना। अब यहाँ तक ये चीज सोचने के लिए कि मुझे लेना है कि नहीं लेना, ये इसके लिए तो राम नाम ही है। कुछ छोटा सा आप देखेंगे, आप अपने रिश्तेदारों के जाते हैं, वो आंख मोड़ के ऐसे करके इग्नोर करके चले जाते हैं, आप वापस उदास आ जाते हैं कि भाई देखो भाई, उन्होंने मुझे देखा नहीं, उन्होंने मुझे राम नहीं की, हालचाल नहीं पूछे, ऐसे देख के चले गए। राइट, यहाँ से ये तो सिर्फ देखना ही हुआ, वहां पे भी दिमाग खराब हो जाता है। और फिर आ जाती है वर्ड टू वर्ड वर्बल चीजें आ जाती हैं। राइट, वहां पे वर्बल चीजें आ जाती है, तो वहां पे लो भाई, अनुपमा निकल ही नहीं रहा दिमाग से। हाँ, 3 महीने हो गए हैं, रोज होता है ऐसा चीज। तो क्या हो जाता है उससे, हम काम तो कर रहे होते, किसी ने बोला मैं काम तो कर रही होती लेकिन खिंच के कर रही होती, तो उन्हें बोला कि आप खिंच के कर रहे हैं काम, तो फिर ना के बराबर ही है काम। राइट, तो इसलिए मेन बात है ये जब अंदर बैठ जाए ना कि अगला आपको वही देगा जो उसके पास है। यहाँ पर इस चीज से, महाराज की इस चीज से आपको न केवल बल मिलता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत कम हो जाती हैं। राइट, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत कम हो जाती हैं कि भाई देखो तो सही, देते क्या हैं, देखते तो हैं, देते क्या हैं। तो जब आप देखते हो कि वो बेचारा, और आप बोलते हो कि आप बेचारे मुझे वही दे सकते हो जो आपके पास है, मैं आपको वो दे सकती हूँ जो मेरे पास है, मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे आपको क्या देना है। मुझे आपके लिए प्रार्थना करनी है, मुझे आपके लिए शांति मांगनी है, मुझे आपके लिए ग्रोथ मांगनी है, मुझे आपके लिए पॉजिटिविटी मांगनी है, मुझे आपके लिए साधना मांगनी है, मुझे आपके लिए कृपा मांगनी है, मुझे आपके लिए दिव्यता मांगनी है। ये मेरे पे डिपेंड करता है। राइट, पर आप जो दूसरे वही दे सकते हैं जो उनके पास है। अगर वो खाली हैं तो वो खाली ही रहेंगे, खालीपन ही देंगे अपना। अगर कॉपीड माल है
तो वो कॉपिड माली उगेलेंगे, राइट। या सो ये चीज होती है। तो यहाँ पर ये राम नाम से, ये गुरु कृपा से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राम नाम के जाप से ये हो सकता है कि अगला वही देगा जो उस बेचारे के पास है। अगला दे ही नहीं सकता, अगला दे ही नहीं सकता कि अगर उसके पास है ही नहीं वो चीज, उसके पास प्रेम है ही नहीं, वो कैसे प्रेम देगा। उसके पास काइंडनेस है ही नहीं, वो कैसे काइंडनेस देगा बेचारा। एक के प्रति काइंडनेस तो नहीं होता, वो कुछ नहीं, वो काइंडनेस नहीं होती। एक के प्रति कोई रोता धोता आपके पास आया है, वो काइंडनेस नहीं होती कि आप उसके प्रति काइंड हैं और दूसरे के प्रति काइंड नहीं। आप खाली हैं। क्यों खाली हैं? क्योंकि सांत्वना देने से उसकी हीलिंग नहीं होगी। जो बायस्ड होते हैं, जो पक्षपाती होते हैं, अगर वो किसी के साथ अपनापन भी जताते हैं, सकेंगे। क्यों नहीं दे सकेंगे? क्योंकि वो पक्षपाती हैं, उनके पास है नहीं हील करने के लिए। तो जो वो उनके पास दुखड़े लेके आया है, वो दुखी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसे हील नहीं कर सकते। ये चीज है। सो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अपने लिए भी रिफ्लेक्ट करने के लिए भी, मेरे पास क्या है जो मैं दूसरे को दे सकती हूँ। मैं अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं नहीं दे सकती। ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। दूसरे के पास जो है वही हमें दे सकता है, वो उससे ज्यादा नहीं दे सकता, राइट। सो ये क्लियर हो जाए, ये महाराज की कृपा है ना। महाराज कहते हैं अगर आपके पास सुख है आप सुख ही दे सकेंगे, आपके पास पीड़ा है आप पीड़ा ही दे सकेंगे, राइट। आपके पास प्रेम है आप प्रेम ही दे सकेंगे। डिपेंड करना है हमने अपने आप को किससे भरना है कि हम वो चीजें दे सकें, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का, धन्यवाद। आज हमारा जप योग का शुभारंभ है और हमारे पास महाराज की बड़ी दया है। आज से हम जप यज्ञ अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए हम करें। मेरे पास 3-4 मिनट है और महाराज ने याद दिला दी, मैं प्रश्न पे चले गई, नहीं तो ये करना। तो आइए करते हैं हम आरंभ मंगलाचार श्री भक्ति प्रकाश जी से। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। परम जनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वर्ष कर पुर स्वनाम। मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को सार, जग जन जीवन हेतु हरि उससे मिलते आप। मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल पाठ, प्रकट विभूति शक्ति से हो राम महाराज। देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोर, प्राणी जन के पाप के देते बंधन को। नाम नाद के ध्यान से करता राम कल्याण, महामंगलिक नाम से देता धाम महान। इससे मंगल मानिए राम राम धुन ध्यान, राम राम जय जय हरे राम नाम शुभ गान। मंगल सर्व मनाइए मंगलनाथ से मान मंगलाचार, मंगलाचरण सुख करण विघ्नहरण सुखान। राम नाम शिव शकुन है सृष्टि शांति निधान, राम गीत गुणगान है मंगल करण विशेष। स्मरण मनन भी राम का करता पापन से, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। मंगल प्रथम ध्यान में कार्य करने पार, सब सुख प्रारंभ में तुमरो राम द्वार। जग जीना जन जन्म भी बनता मंगल रूप, जगे ज्योति जग नाम की जगमग प्रिय अनुम। मुखमन मंगल मानिए रचना मंगल पार, जिसमें मंगल नाम की दिल से मीठी पार। चित मंडल मंगल की तन मंगल हो जाए,
गाय, जब मंगलमय नाम का मंगल नाम रमाय, आश्रम चरण शांति करण जन्म तरन सुवाय, मंगल कर मंगल परम करिए सदा विधान, शरणागत जन जान कर मंगल करिए गाय, नमो नमो जय